हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। अगर यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो उसमें से भी आपको यहाँ पूरा जीरो लेवल से सिखाया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन की बात करें तो द नंबर which is in the form of a प्लस आई बी, जो किसके फॉर्म में हो, a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, वेयर a एंड b किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और इसको डिनोट किया जाता है z से, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय z। एग्जाम्पल की बात करें तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 5i, जहाँ क्या 3 एंड 5, 3 और 5 जो है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। और इसको जो बोलते हैं उस आई, वो बोलते हैं आयोटा। इसका वैल्यू होता है √-1। तो ये हम लोग को पता हो गया कि आई का वैल्यू होता है √-1। तो हम अब देखेंगे आई स्क्वायर मतलब आई का वैल्यू है √-1, तो √-1 का स्क्वायर करेंगे, और √-1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा -1, मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1। इसी तरह से देखेंगे आई क्यूब मीन्स √-1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि आई का वैल्यू √-1 है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं √-1 का स्क्वायर, √-1 फिर से मल्टीप्लाई होके क्यूब ही हो जाएगा। इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। फिर से स्क्वायर से रूट कैंसिल, -1 और बच गया √-1। इसका वैल्यू होता है क्या, i -1 इंटू आई, तो क्या आया -i। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही सेम चीज़ रह जाता है। तो 1 इंटू आई मीन्स आई, और माइनस जो था वो -i, आई क्यूब का वैल्यू क्या है -i। उसी तरह से i4 देखेंगे हम लोग। i4 को लिख सकते हैं i का पावर 2 क्रॉस मीन्स गुना i का पावर 2, और i का वैल्यू क्या √-1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 1 इंटू 1 मीन्स 1, यहाँ भी गुना होगा, तो आई का पावर 4 का वैल्यू आया 1। इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, एंड आई का पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू आया है आई का पावर 4 का, जो कि 1, ना ही माइनस है, ना ही आयोटा से जुड़ा हुआ है, ना ही कुछ। तो आई का पावर 4 का वैल्यू क्या है 1। तो यही से हम निकालेंगे आई का पावर कुछ भी दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता देते हैं, आई का पावर 98,
बोल रहा है कि एवेलुएट, इसका एवेलुएट करने बोल रहा है। तो आई का पावर 98 है, तुमको 98 पावर को तोड़ना है। तो पहले 98 को देखेंगे, तो 98 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि आई का पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो इसी का यूज हम आगे करेंगे, इसीलिए आई 4 से इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8, 1 बचा, 8 आ गया, 4 4 जा 16। रिमाइंडर में मेरा क्या बच गया? 2। कोसेंट जो मेरा आया वो क्या आया? इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर। नहीं दिख रहा होगा, डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड डेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आप लोग पढ़े होंगे 10 में कि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को यूज करेंगे। तो डिविडेंड की जगह कितना है? 98 है। तो 98 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 4 इंटू 24 प्लस 2। क्वेश्चन क्या है? 24। डिविडेंड नहीं, डिवाइजर जो है वो 4 है, और जो रिमाइंडर मेरा आया वो 2 आया। तो 98 मीन्स आई का पावर 98 है। तो आई का पावर 98 की जगह में लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू 24 प्लस 2। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। आई का पावर 4 और इंटू में है तो इसका होल स्क्वायर, होल में पावर दे सकते हैं, और जो प्लस में रहता है वो इंटू में आ जाता है, इंटू में आ जाता है बेस, उसी का बेस में, मतलब आई ही बेस में रहेगा और उसका पावर 2 हो जाता है। ये तो पता ही हो। तो हम लोग जानते हैं आई का पावर 4 का वैल्यू होता है 1। पीछे बताए हैं आई का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और इसका पावर 24 इंटू आई का पावर 2 का वैल्यू होता है -1। 1 का पावर कितना भी रहेगा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1, और इंटू में है मेरा -1। तो क्या आ जाएगा? 1 1 जो 1 और -1, मतलब इसका वैल्यू क्या आया? -1। तो इस तरह से और भी सवाल हैं बहुत सारा, जिसका हम अभी एक दो और एग्जांपल लेके बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगर है आई का पावर 109, कुछ भी रह सकते हैं यहाँ, जितना माइनस नेगेटिव भी हो सकता है, लिख देगा कि आई का पावर -36, ये भी हो सकता है। तो हम पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। तो पहला क्या है? आई का पावर 9। तो सबसे पहले बताएं कि पहले इसको तोड़ेंगे 4 से डिवाइड करके। तो क्या होगा? 4 2 जा 8, 2 बचा, 9 आ गया। और 7 28, 1 बचा, मीन्स रिमाइंडर में कितना बच गया? 1 नंबर बच गया। उसमें था 2 बचा था, इसमें 1 बचा। तो 190 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 27 प्लस 1। तो आई का पावर 4 है, तो 10
9, 4 का वैल्यू 1 होता है, 4 इंटू 24 प्लस 1। इसको फिर से करेंगे, आई का पावर 4 का होल पावर 24 प्लस में नहीं देंगे, प्लस में यहाँ होगा, बाकी ये प्लस को फिर हम इंटू में कर सकते हैं, इंटू 1 है तो आई का पावर 1। तो आई का पावर 4 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, और 1 का पावर 24, 1 का पावर 24 मीन्स 1। 24 नहीं है, 27 है, यहाँ सुधार लीजिएगा, 27 है, उसमें था 24। और आई का पावर 1 मीन्स आई, तो 1 इंटू आई मीन्स वैल्यू क्या है, आई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई का पावर 190 इज इक्वल टू आई। इस तरह से हो गया। अब इधर बच गया है आई का पावर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो है आई का पावर -36, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/i का पावर 36। जैसे कि माइनस में रहता है तो अगर हम उसको डिवाइड में ले आते हैं तो उसको साइन चेंज कर जाता है। जैसे कि है 1/1 नहीं, x का पावर -1, तो इसको क्या लिख देते हैं 1/x, या फिर इसी को लिख सकते हैं पावर ऊपर नीचे होने से पावर अपोजिट हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो x का पावर -1। इसी तरह से यहाँ भी कर दिए, 36 था, इसका नीचे लाएं तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब हम लोग 36 को रफली डिवाइड कर लेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होता है 4 9 जा 36। तो इसमें तो रिमाइंडर नहीं बचा, मीन्स 36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9 प्लस 0, रिमाइंडर में 0, तो यहाँ आप कर लीजिए वैसा ही, रफली काम कर रहे हैं हम। इसको यहाँ भी शो कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो 1/i का पावर 36 है, तो 36 मीन्स 36 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9, 0 मीन्स कुछ 0 का वैल्यू है नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं i का पावर 4 और इसका पावर 9। i का पावर 4 मीन्स वैल्यू 1 और 1 का पावर 9, 1 का पावर 9 मीन्स 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या आया 1। तो नेगेटिव में भी आप देगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या करेंगे, पहले नीचे ला लेंगे। अब जिस तरह से पहले वाले सवाल में करते थे उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, और फिर जो मेरा डिवाइजर क्वोशेंट है उस तरह से डिविडेंड इज इक्वल टू कर लेंगे डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और उस तरह से यहाँ वैल्यू के रख देंगे और उसका वैल्यू निकल जाएगा मेरा। बस ध्यान यहाँ ये रखना है कि आपको याद रखना है i का पावर 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1। i का पावर 2 वैल्यू होता है 1 नहीं -1। i का पावर 3 का वैल्यू होता है -i, एंड i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1। और अगर i का पावर 0 रहा तो i का पावर 0 मीन्स 1। किसी भी का पावर कोई चीज़ भी रहे, कोई संख्या रहे, उस किसी का भी पावर 0 मतलब उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 होता है। ऐसे x का पावर 0 है, x का पावर 0 मतलब 1, x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंटीजर नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग i का पावर में कुछ भी रहा तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इवेलुएट करके ला सकते हैं। तो ये मेरा पहला टाइप था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक सवाल मैं दे रहा हूँ जिसका जवाब में कमेंट में चाहिए। i का पावर
46 इसको, और दूसरा सवाल है आई का पावर 8 ही दे देता हूँ। दोनों को कमेंट में बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है।